यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जुड़ें। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 12 में निर्धारित संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार बाणभट्ट द्वारा रचित संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ गद्य रचना कादम्बरी का सारभूत चंद्रापीठ कथा का उत्तरार्ध भाग निर्धारित है। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में किसी गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके संस्कृत में उत्तर लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। कुल मिलाकर गद्यांश से संबंधित पूछे जाने वाले 5 प्रश्नों के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय एवं उनके कृतित्व तथा उनकी गद्य शैली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए 4 अंक निर्धारित है और चंद्रापीठ कथा के पात्रों में से किसी एक का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है। इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित है और 2 प्रश्न चंद्रापीठ कथा से बहुविकल्पात्मक पूछे जाते हैं जिनके लिए 1-1 अंक निर्धारित है। कुल मिलाकर चंद्रापीठ कथा से 20 अंकों के प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर की दृष्टि से सर्वप्रथम चंद्रापीठ कथा के उत्तरार्ध भाग के गद्यांशों का हिंदी अनुवाद जानना आवश्यक है। तदनुसार चंद्रापीठ कथा के उत्तरार्ध भाग के प्रथम परिच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। सा तु समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। सा तु उसने अर्थात कादम्बरी ने समुत्थाय उठकर स्नेह निर्भरम स्नेह से पूर्ण होकर महाश्वेताम कंठे जग्राह महाश्वेता को गले लगा लिया। पिछली कक्षा में यह बताया जा चुका है कि किन्नर मिथुन का अनुसरण करते हुए कुमार चंद्रापीठ अच्छोद सरोवर के समीप महाश्वेता के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने महाश्वेता का आतिथ्य स्वीकार करते हुए उसके विषय में जानना चाहा। महाश्वेता ने अपनी आप बीती सुनाई और चंद्रापीठ द्वारा यह पूछे जाने पर कि महाश्वेता की सखी तरलिका कहाँ है, महाश्वेता ने बताया कि उसकी प्रिय सखी कादम्बरी के यहाँ संदेश लेकर गई है। और उसी समय महाश्वेता ने कुमार चंद्रापीठ से कादम्बरी के यहाँ हेमकूट चलने का प्रस्ताव किया। कुमार चंद्रापीठ भी महाश्वेता के साथ हेमकूट पहुँचा और वहीं का प्रसंग है कि सा तु समुत्थाय अर्थात उसने उठकर कादम्बरी ने उठकर स्नेह निर्भरम स्नेह से पूर्ण होकर महाश्वेताम कंठे जग्राह महाश्वेता को गले लगा लिया। महाश्वेतापि दृढ़तर दत्त कंठग्रहा ताम अवादीत। महाश्वेता ने भी दृढ़तर दत्त कंठग्रहा दृढ़ता के साथ गले लगकर ताम अवादीत उस कादम्बरी से कहा। सखी कादम्बरी भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम। सखी कादम्बरी
भारतवर्ष में तारापीड नाम के राजा हैं। तस्यायम आत्मजः चंद्रापीडो नाम। तस्य अर्थात उन राजा तारापीड के, चंद्रापीडो नाम अयम आत्मजः चंद्रापीड नाम के ये आत्मज पुत्र। आत्मज का अर्थ औरस पुत्र होता है। आत्मनः जायते इति आत्मजः अर्थात स्वयं से उत्पन्न पुत्र। तो उन्हीं राजा तारापीड के ये चंद्रापीड नाम के पुत्र दिग्विजय प्रसंगेन, दिग्विजय के प्रसंग में राजाओं द्वारा दिशाओं को जीतना अर्थात दूसरे देशों को जीतने को दिग्विजय कहते हैं। तो ये कुमार चंद्रापीड दिग्विजय के प्रसंग में इमाम भूमि अनुगतः, इस भूमि में आए हुए हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एष च, और ये दर्शनात् प्रवृत्ति, दर्शन से ही मे निष्कारण बंधुताम गतः, मेरे अकारण बंधु हो गए हैं, मेरे बिना कारण के ही भाई हो गए हैं। कथिता चास्य बहु प्रकारम प्रिय सखी, और अस्य इनसे प्रिय सखी बहु प्रकारम कथिता, प्रिय सखी के विषय में बहु प्रकारम कथिता, बहुत कुछ मैंने कह दिया है। तुम्हारे विषय में इनसे मैंने बहुत कुछ बता दिया है। तत् अपूर्व दर्शनोऽयम् इति विमुच्य लज्जाम। तो अपूर्व दर्शनोऽयम्, ये अपूर्व दर्शन है अर्थात इनका पहले दर्शन नहीं हुआ है। अपूर्वम दर्शनम यस्य सः अपूर्व दर्शनः, अर्थात इनका पहले दर्शन नहीं हुआ है, अर्थात प्रथम दर्शन होने के कारण। अपूर्व दर्शनोऽयम् इति विमुच्य लज्जाम, प्रथम दर्शन होने के कारण उत्पन्न होने वाली लज्जाम विमुच्य, लज्जा को छोड़कर। पहले दर्शन में लज्जा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय लोग परस्पर नहीं जानते एक दूसरे को। तत्, तो अपूर्व दर्शनोऽयम्, इनका पहले कभी दर्शन नहीं हुआ है, पहली बार दर्शन हो रहा है। इति विमुच्य लज्जाम, इससे उत्पन्न होने वाली लज्जाम विमुच्य, लज्जा को छोड़कर। अविज्ञातशीलः इत्यपहाय शंकाम, अविज्ञातशील वाले हैं अर्थात इनका स्वभाव ज्ञात नहीं है। अविज्ञातम शीलम यस्य सः, इनका स्वभाव ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। इति अपहाय शंकाम, इससे उत्पन्न होने वाली शंका को अपहाय त्याग कर। यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम, जैसा मयि मेरे प्रति तथा वैसा ही अत्रापि, यहाँ भी इन चंद्रापीड के प्रति भी वर्तितव्यम, तुम्हें व्यवहार करना चाहिए। इत्यावेदिते तया, इति ऐसा तया आवेदिते, उस महाश्वेता के द्वारा कहे जाने पर। चंद्रापीडः प्रणामम अकरोत्, चंद्रापीड ने प्रणाम किया। चंद्रापीड ने देवी कादंबरी को प्रणाम किया। इस परिच्छेद से संबंधित प्रश्न इस प्रकार होंगे। प्रश्न है, का समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। उत्तर है, कादंबरी समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। प्रश्न है, भारते वर्षे को नाम राजा। उत्तर है, भारते वर्षे तारापीडो नाम राजा। प्रश्न है, तारापीडस्य आत्मजः कः आसीत्। उत्तर है, तारापीडस्य आत्मजः चंद्रापीडः आसीत्। प्रश्न है, चंद्रापीडः केन प्रसंगेन अनुगतो भूमिमिमाम्। उत्तर है, चंद्रापीडः दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिमिमाम्। प्रश्न है, चंद्रापीडः कां प्रणामम् अकरोत्। उत्तर है, चंद्रापीडः कादंबरीं प्रणामम् अकरोत्।